छोटी सी आयु में माखन चोरी करते हैं। अभी आप लोग कथा का पान कर रहे थे दीदी के मुखारबिंद से कि भगवान कन्हैया ने कैसे शीला भाभी के घर में चोरी की। सभी ग्वालों को लिवा करके लेकर गए भगवान कन्हैया। चोरी करने पहुंच गए तो देखा कि वहां पर शीला भाभी पानी भरने के लिए गई थी। तो भगवान कन्हैया सोचने लगे आज अच्छा मौका है, शीला भाभी के घर में माखन खाएंगे। महाराज भगवान कन्हैया जाकर के पहुंच गए तो इधर चारों तरफ देख रहे हैं कहीं माखन नजर नहीं आ रहा है। देखा कि सीके पे माखन टंगा हुआ है। तो दामा कहने लगा भैया कन्हैया कैसे चोरी करोगे कि चोरी कैसे करियो श्याम मटकिया ऊपर धरी गई है। कैसे माखन खाओगे शाम कैसे माखन खाओगे श्याम। भगवान को नहीं जवाब दिया कहे मन मोहन मत घबराओ मन सुखाने से तुम लज जाओ दामानी से तुम लज जाओ। अरे धन के मटू की आशी के पे होशियारी करी गई है कि चोरी कैसे करियो श्याम मटकिया ऊपर धरी गई है। चोरी कैसे करियो श्याम मटकिया ऊपर धरी गई है। दामा कहने लगा कन्हैया कैसे माखन खाओगे मटकिया तो उतनी ऊंचे टंगी हुई है। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कि दामा घबराओ मत, थोड़ा सा तुम नीचे लच जाओ और तुम्हारे ऊपर बलराम भैया चढ़ जाएंगे, उसके ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा और मैं मटकी उतार करके नीचे लाऊंगा। लेकिन भगवान कन्हैया ऊपर चढ़ गए, ऊपर ऊपर का माखन खाने लगे। जब ऊपर ऊपर का इधर माखन खाने लगे दामा कहने लगा अरे कन्हैया क्या तो मुझे माखन नहीं देगा, तू तो ऊपर ऊपर का माखन खा रहा है। जवाब दिया है कन्हैया ने कि दामा मैं मटकी को धीरे धीरे निकाल रहा हूँ, सब्र करो थोड़ी सी, मैं सबको माखन दूंगा, ऐसी बात नहीं कि मैं अकेले खा लूंगा। देखा इधर शीला भाभी अपने सर पे मटकी रख करके चली आ रही है।
घुस गई महलन में गुजरिया भैया लेके गगरी। घुस गई महलन में गुजरिया भैया लेके गगरी। अरे लेके गगरी ये भैया लेके गगरी। घुस गई महलन में गुजरिया भैया लेके गगरी। घुस गई महलन में गुजरिया भैया लेके गगरी। आज महाराज इधर जब शीला भाभी अपनी मटकी को सर पे रख करके घुस गई तो देखा कि भगवान कन्हैया सभी गोपी ग्वालों को लेकर के माखन चोरी कर रही है। देखा तो मनसुका दामा सुदामा सारे गोपी ग्वाल तो नीचे से भाग गए और भगवान कन्हैया नीचे गिर गए। जब भगवान कन्हैया नीचे गिरे शीला भाभी कहने लगी, कन्हैया आज पकड़ में आए हो, तुम रोज रोज माखन खा जाते थे लेकिन तुम मुझे पकड़ में नहीं आते थे। आज चलो मैं आपकी मैया से शिकायत करने चलूंगी। आज शीला भाभी ने भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। जब भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ा चलती हुई जा रही है। पकड़ कलाई श्याम सुंदर की, कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालिन संग चली। भाभी ने भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, लेकर के जा रही है। जवाब दिया, कन्हैया तुम रोज रोज मेरे घर में माखन खा जाते थे लेकिन तुम पकड़ में नहीं आते थे। आज फंसे हो जाल में तुम, चलो आज तुम्हारी मैया से शिकायत करूंगी। आज इधर शीला भाभी ने भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा आधी रास्ते में जाकर के पहुंच गई। जब आधी रास्ते में जाकर के पहुंची महाराज तो भगवान कन्हैया ने देखा कि उन्हीं शीला भाभी का एक लड़का था। जवाब दिया कि लल्ला इधर आओ, आपकी मैया मुझे माखन खिलाने के लिए ले जा रही है, क्या तुम माखन खाओगे? जवाब दिया, हाँ भैया क्यों नहीं, मैं माखन खाऊंगा, मुझे माखन बहुत पसंद है। आज इधर भगवान कन्हैया ने उसे बातों बातों में फुसला लिया। शीला भाभी से जवाब दिया, भाभी आप ऐसा करो, मेरी ये वाली कलाई दर्द कर रही है, ये वाली कलाई पकड़ लो। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया, शीला भाभी को उनका ही लड़का उनको पकड़ा दिया। भगवान कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान कन्हैया अपनी छोटी सी आयु में बाल लीलाएं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कन्हैया अभी शाम की बेला में आप लोग देखेंगे झांकियों के द्वारा कि भगवान कन्हैया कंस को कैसे मारते हैं। इधर शीला भाभी जाकर के मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंची, कुंडी खटखटाने लगी, कहने लगी, मैया मैया यशोदा दरवाजा खोलो। आज मैया यशोदा बाहर निकल करके आई हैं।
जब मैया यशोदा बाहर निकल करके आई, जवाब दिया क्या है बहना, आज कैसे आना हुआ? जवाब दिया मैया, मैं आपके दरवाजे पर शिकायत करने आती थी कन्हैया की, लेकिन आप मानती नहीं थी। आज देखो मैं कन्हैया को स्वयं पकड़ के लेकर के आई हूँ। जवाब दिया शीला भाभी, शीला क्या तुम्हारे दिमाग खराब है? तुम मेरा बालक पकड़े हुए हो, जरा घूंघट तो खोल करके देखो कि तुम किसका बालक पकड़े हो। तो महाराज इधर शीला भाभी ने घूंघट खोल करके देखा कि वो तो अपना ही बालक पकड़े हुए। इस तरीके से भगवान कन्हैया छोटी सी आयु में बाल लीलाएं कर रहे हैं, माखन चोरी करते हैं सबके घर में जाकर के। इधर एक बार वृंदावन में नए नए पकवान बनाए जा रहे थे। जब महाराज नए नए पकवान बनाए जा रहे थे तो भगवान कन्हैया ने देखा है कि आज वृंदावन में ऐसी क्या बात हो गई जो मैया नए नए पकवान बना रही हैं। भगवान कन्हैया अपनी मैया यशोदा के पास जाकर के पहुंचे। जवाब दिया मैया, ओ मैया, आज ये नए नए पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? और बोले ही भगवान कन्हैया कि मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है? किसके स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता है? के स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता है। आज महाराज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, परीक्षित महाराज गोवर्धन बन गए। श्री सुखदेव महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित महाराज, इधर भगवान कन्हैया ने अपनी मैया से जवाब दिया है कि मैया आज हमारे घर में ये नए नए पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या कारण है? मैया ने जवाब दिया है कि कन्हैया आज इंद्र देवता का